हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं आपका फेवरेट मैथ टीचर पी भारती सर विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने बेटा आप लोगों से वादा किया था कि सर बिहार बोर्ड एंड यूपी बोर्ड का जो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है या जो भी आपके पास सिलेबस है उसको मैं आपको पढ़ाने का 16 सितंबर से आपका ये स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से पहले ही रिलेशंस एंड फंक्शंस का 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। आज हम थर्ड पार्ट बेटा पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस का हम लोग आज कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ये ध्यान से इसको देखिएगा बेटा। सर पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या था? पार्ट 1 में आपको हम पढ़ाए रिलेशंस के बारे में सिर्फ। पार्ट 2 में हम लोग फंक्शन स्टार्ट किए थे बेटा। तो फंक्शंस में हम लोग 1 ऑन 2 फंक्शंस तक हम लोग वहां पे पढ़ाई किए हुए थे, बाइजेक्टिव फंक्शंस तक। आज उससे आगे जहां तक हम लोग पार्ट 2 में पढ़ लिए थे टाइप ऑफ फंक्शंस, मेन टाइप ऑफ फंक्शन जो हम लोग 12th क्लास का स्टार्ट किए थे बेटा, 1 और ऑन टू फंक्शंस वहां पे हम लोग कर लिए थे क्लियर बाइजेक्टिव तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी के आगे फर्दर मेनी वन फंक्शंस क्या होता है, मेनी वन इनटू फंक्शंस, मेनी वन ऑन टू फंक्शंस, कंपोजिशन इन फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस। ये आपका सिलेबस का है। आज हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। मेनी वन फंक्शंस, मेनी वन इनटू, मेनी वन ऑन टू फंक्शंस क्या होता है, ये बेटा एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक आपके पास क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और तीसरा टॉपिक आपके पास क्या है? इनवर्स ऑफ फंक्शंस। एक एक करके हम लोग देखते हैं बेटा ध्यान से। मेनी वन फंक्शंस, जब भी आपको मेनी वन फंक्शंस पार्ट 3 आप देखना स्टार्ट कीजिएगा उससे पहले आप पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा बेटा, तभी ये आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि वहां पे हम लोग फंक्शंस स्टार्ट किए हुए थे और उस फंक्शंस में आपको 1 फंक्शंस क्या होता है, ऑन टू फंक्शंस क्या होता है, में और फिर बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, वो पहले हम लोग वहां पे कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बेटा आपके पास मेनी वन फंक्शंस। मेनी वन फंक्शंस क्या होता है सर? जैसे 1 ऑन टू फंक्शन में आपको क्या बताए थे, 1 फंक्शंस में ये था कि सर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। अलग अलग सेट का, ए सेट का एलिमेंट का जो इमेज होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए था, उसको हम लोग बोलते थे 1 फंक्शंस। ऑन टू में क्या पढ़े बेटा? ऑन टू में हम लोग ये पढ़े कि सर ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग हो। उसमें हम लोग पढ़े कि सर मेन जो पॉइंट था कोडोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए? रेंज। मतलब सेट ए में भी कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और सेट बी में भी कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ये हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेनी वन फंक्शंस। मेनी वन में क्या है बेटा आपके पास? ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। डेफिनेशन से लिखा हुआ है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज सेम इमेज इन सेट बी इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शंस। मतलब क्या है कि सर अलग अलग एलिमेंट जो होगा सेट ए में उसका सेम इमेज होगा सेट बी में। देखो मेनी वन कहने का मतलब है बहुत सारा का एक, बहुत सारा का एक। मतलब यहां पे बेटा एक ऐसा बाप होगा जिसका 2 से ज्यादा बेटा होगा, पॉसिबल। ध्यान से देखो यहां से, जैसे बेटा यहां पे आपके पास हम ले लिए सेट ए और ये आपके पास सेट बी है ना, ये ए बी सी डी 1 2 3 4। अब मान लेते हैं सर ये इसका रिलेशन है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। अब इसको आप देखिएगा तो ये फंक्शंस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। सर क्या था फंक्शंस का क्राइटेरिया? कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशंस में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं सर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशंस में हुआ है। और दूसरी बात ये कि सर यहाँ पे देखो ना, डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। अलग अलग 2 एलिमेंट का इमेज जो आ गया वो क्या आ गया? सेम आ गया। तो मतलब सर हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शंस आपके पास है बेटा, ये जो फंक्शंस आपके पास है एक मिनट बेटा, एक मिनट ध्यान से थोड़ा सा। यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं सर कि सर डिफरेंट एलिमेंट
have same image, that is functions is many one. इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सर डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, अलग अलग दो एलिमेंट का इमेज क्या हो गया, सेम हो गया बेटा। आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ये आपके पास मेनी वन फंक्शंस है। और सारा एग्जांपल हम लेते हैं। क्या ये मेनी वन है? हाँ है। ये तीन अलग अलग एलिमेंट का इमेज क्या आ गया, सेम आ गया। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक बेटा आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको नहीं है ना बेटा। अब ध्यान रहे, अब सर ये भी जो आपके पास है वो कौन सा फंक्शंस है बेटा, मेनी वन फंक्शंस है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का जो इमेज यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। ठीक है ना, फंक्शंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। अब एक नोट देखिएगा बेटा, नोट यहां से समझ में आपको आएगा, ये नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ फंक्शंस आर मेनी वन प्लस ऑन टू, अगर ये फंक्शंस मेनी वन हो और साथ में ऑन टू भी हो तो उस टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेनी वन ऑन टू फंक्शंस। और अगर ये फंक्शंस मेनी वन है बट ऑन टू नहीं है तो उस टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी वन इनटू फंक्शंस कोई अलग टाइप से फंक्शंस नहीं होता है बेटा। अगर कोई फंक्शंस मेनी वन है और ऑन टू नहीं है तो उस टाइप के फंक्शंस को हम मेनी वन इनटू फंक्शंस बोलेंगे। जैसे ये दोनों एग्जांपल आप देखिए, ये मेनी वन है लेकिन ऑन टू फंक्शंस नहीं है बेटा। मेनी वन फंक्शंस है लेकिन ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि सेट बी में ये एलिमेंट खाली रह गया। तो ये दोनों जो आपके पास है, ये दोनों जो बेटा आपके पास फंक्शंस है, इस टाइप के फंक्शंस को आप बोल सकते हैं कि सर दोनों जो है वो मेनी वन इनटू फंक्शंस है। कौन सा फंक्शन है बेटा, कौन सा फंक्शन है ये, मेनी वन इनटू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये ऑन टू है ही नहीं बेटा। दोनों में देखोगे कि सेट बी में एक एलिमेंट आपके पास क्या रह गया, खाली रह गया, तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शंस नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, मेनी वन इनटू फंक्शंस बोलेंगे। और सारा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो बेटा आपके पास ये सेट ए है ना, और ये आपके पास सेट कौन सा है, बी है। सेट ए में हम एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी, और यहाँ पे 1 2 और 3 ले लिए बेटा। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये देख रहा होगा कि सर ये मेनी वन तो है ही, साथ में ऑन टू भी है, क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलेंगे कि सर ये मेनी वन तो है ही, प्लस कौन सा फंक्शन है बेटा, ऑन टू। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन ऑन टू फंक्शंस। बात समझ में आया बेटा, क्लियर हो गया होगा सर कि मेनी वन इनटू और मेनी वन ऑन टू में क्या अंतर है। मेनी वन होना चाहिए सबसे पहली बात, और अगर उस मेनी वन में ऑन टू नहीं हुआ, सेट बी में कोई एलिमेंट खाली रह गया, मतलब यहाँ पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं हुआ, तो वो मेनी वन इनटू फंक्शंस कहलाएगा। मेनी वन प्लस ये क्या कहलाएगा बेटा, इनटू फंक्शंस कहलाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मेनी वन इनटू फंक्शंस। और ये मेनी वन भी है और ऑन टू भी है, इसीलिए इस टाइप के फंक्शंस को हम मेनी वन तो कहेंगे ही, साथ में मेनी वन क्या कहेंगे बेटा, ऑन टू फंक्शंस भी बोलेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सर मेनी वन फंक्शंस क्या होता है, मेनी वन इनटू फंक्शंस क्या होता है, मेनी वन ऑन टू फंक्शंस क्या होता है। आगे चलेंगे बेटा। आगे जैसे ये क्वेश्चंस दिया हो बेटा, आपको बोला है कि सर ये प्रूफ करके दिखाइए कि सर ये मेनी वन क्या है। देखो ये गलत लिखा हुआ है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये प्रूफ करके दिखाइए सर मेनी वन इनटू फंक्शंस है।
एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अभी चेक कर लेंगे ना क्या होगा, है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके पास बोला है कि सर एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, ए एन से ए में डिफाइंड है। देखो ध्यान से, फंक्शन जो बेटा आपके पास डिफाइंड है, सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, फंक्शन जो आपके पास डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर से ए में डिफाइंड है ना। और आपके पास ए जो दिया हुआ है, ए में दो ही एलिमेंट है, 0 और 1 दिया है बेटा। ध्यान से देखेंगे सर क्या होगा ये, ठीक है, ध्यान से। अब नेचुरल नंबर में से होता क्या क्या है, एक होता है बेटा इवन नेचुरल नंबर, और एक होता है बेटा ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में यही दो चीज होता है बेटा आपके पास। और यहाँ पे दिया हुआ है 0 और 1, सेट ए में दो ही एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको बोला हुआ है यहाँ पे कि सर जितना भी आप देखो, ये दिया हुआ क्या है बेटा, f ऑफ 2x, 2 का मल्टीपल का मतलब इवन नंबर। अब fx 2x, 2 का मल्टीपल कुछ भी रखिए, कितना वैल्यू देने वाला है, 0 देने वाला है बेटा। फिर यहां से आप देखिए कि सर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का मतलब क्या है, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कुछ भी रखिएगा बेटा, कुछ भी रखिएगा, तो ये हमेशा क्या देगा, 1 देगा। क्या देगा बेटा, 1 देगा रे लाडला, क्या देगा बेटा, ये 1 देगा। ध्यान से देखिएगा बेटा आप लोग। तो आप अब देख सकते हैं कि सर जितना भी इवन नंबर रखिएगा, इवन का मतलब है सर 2, 4, 6, 8, ये सारे का जो सर आपके पास इमेज आएगा वो सिर्फ 0 आएगा सबका बेटा। और जितना भी ऑड नंबर रखिएगा उसका कितना आएगा, 1। मतलब बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का जो इमेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, सेम आ जाएगा। मतलब ये जो फंक्शंस होगा बेटा वो क्या होगा, मेनी वन फंक्शंस होगा। क्या होगा बेटा, मेनी वन। प्लस अब हम ये चेक करते हैं कि ये इनटू है या ऑन टू है। इनटू और ऑन टू में क्या था कि सर ऑन टू फंक्शंस होने के लिए ये सारा एलिमेंट इंगेज होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा हथियार ये बताए थे आपको कि सर जहां भी फंसो तो एक चीज को याद रखना कि ऑन टू फंक्शंस के लिए रेंज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कोडोमेन होता है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन यहाँ पे तुमको दिख रहा है, तो यहां से हम बोलेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। दैट मीन्स ये कौन सा फंक्शन होगा बेटा, मेनी वन ऑन टू फंक्शन होगा। ध्यान रहे इस बात का, ये सही लिखा हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो फंक्शंस होगा बेटा वो कुछ टाइप का फंक्शंस होगा, मेनी वन ऑन टू फंक्शंस होगा, क्योंकि ये मेनी वन भी है और प्लस क्या है बेटा, ऑन टू फंक्शंस भी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चलते हैं बेटा। हाँ, अब आते बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिहार वो कोई भी बोर्ड के लिए बेटा यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चंस बनना ही बनना है। 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस बनता है बेटा, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चंस बनता है। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा कि सर कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस। ध्यान से, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस क्या होता है सर, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस का मतलब होता है बेटा दो अलग अलग फंक्शंस को मिलाना। दो अलग अलग फंक्शंस को क्या करना बेटा, मिलाना, कंपोज करना, है ना। इसको कंपोजिट ऑफ फंक्शंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो अलग अलग फंक्शंस को अगर आप कंबाइंड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस। जैसे कि बेटा देखिएगा, लेट एक फंक्शंस मान लेते हैं बेटा जो ए से बी में डिफाइंड है, एंड दूसरा फंक्शंस मान लेते हैं जी जो बी से किस में डिफाइंड है बेटा, सी में डिफाइंड है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दो अलग अलग फंक्शंस है, अब इसको हम कंबाइंड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिएगा बेटा आपके पास सर इस तरीके से दिया रहता है वाई ऑफ, ठीक है ना, ध्यान से। ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट क्या है बेटा, सी। ये x का वैल्यू है, यहाँ इनपुट रखेंगे इस फंक्शंस का, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एफ एक्स आएगा। ये फंक्शंस डिफाइंड होगा f
है ना। और यहाँ से यहाँ क्या डिफाइंड है बेटा, g। अब यहाँ पे सर fx रखिएगा तो ये बनेगा g ऑफ fx। क्या बनेगा बेटा, g ऑफ fx। मतलब ये है कि सर आप x का वैल्यू रखिएगा तो fx का देगा वैल्यू, है ना। a से b में f फंक्शन डिफाइंड है, कौन सा फंक्शन डिफाइंड है बेटा, f। और b से c में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, g फंक्शन डिफाइंड है। अब दोनों को कंबाइंड करना है तो ये कंबाइंड होके बनेगा बेटा आपके पास गॉफ। क्या बनेगा, गॉफ। गॉफ का मतलब है बेटा g ऑफ fx, ठीक है। तो यहां से यहां तक आपके पास बना गॉफ। और गॉफ जो बेटा आपके पास परिभाषित होगा वो होगा a से लेके कहां तक बेटा, c तक, है ना। तो ये आपके पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का बेसिक रूल कि सर कैसे दो फंक्शंस को हम कंबाइंड करेंगे। दो अलग अलग फंक्शंस दिया रहेगा बेटा आपके पास। डेफिनेशंस ये कहता है कि सर आपको अगर x इनपुट रख रहे हैं तो ये फंक्शंस fx देगा, और उस fx को g में रख दीजिएगा तो आपके पास g ऑफ fx बन जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, गॉफ कहते हैं बेटा यार। और वो डिफाइंड होगा a से लेके कहां तक, c नंबर तक, ठीक है ना। तो कभी भी आपके पास दो फंक्शंस दिया रहे ना बेटा, ध्यान से देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। अगर कभी भी आपके पास बेटा दो फंक्शंस दिया रहेगा तो दो तरीके से आप कंबाइंड कर सकते हैं। पहला आप निकाल सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, पहला आप निकाल सकते हैं बेटा गॉफ, है ना। पहला क्या निकाल सकते हैं लाडला, गॉफ। जिसको हम लोग बोलेंगे g ऑफ fx, ठीक है। और दूसरा आप निकाल सकते हैं बेटा फॉग, जिसको हम लोग बोलेंगे f ऑफ gx। ये ध्यान रखिएगा, दो तरीके से हम, अगर दो फंक्शंस आपके पास गिवन है तो दो तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइंड कर सकते हैं। इस बात का आपको भरपूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक हम क्या बना सकते हैं बेटा, गॉफ, और दूसरा हम क्या बना सकते हैं बेटा, फॉग बना सकते हैं। तो जब भी आपके पास दो फंक्शंस को कंबाइंड करने को देगा बेटा, तो ध्यान रहे कि सर हम दो तरीके से कंबाइंड कर सकते हैं। एक गॉफ निकाल सकते हैं, दूसरा क्या निकाल सकते हैं बेटा, फॉग निकाल सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल से देखिएगा, जैसे आपके पास f ऑफ x इक्वल टू दे दिया sin x। क्या दे दिया बेटा, sin x। ये फंक्शंस कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा आपके पास। बोल दिया कि सर f जो डिफाइंड है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे है। दूसरा जो फंक्शंस आपके पास gx दिया वो दे दिया x स्क्वायर, है ना। और ये भी बोला बेटा आपके पास कि रियल नंबर से कहां तक डिफाइंड है, रियल नंबर तक। अब बोलेगा सर इसका फॉग निकालो, फॉग निकालो, तो ये क्या होगा बेटा, f ऑफ gx होगा। फॉग का मतलब क्या होगा, f ऑफ gx। गॉफ का मतलब क्या हुआ, g ऑफ fx। तो ध्यान से समझिएगा, फॉग का मतलब g ऑफ fx। लिखते कैसे हैं, कंबाइंड कैसे करते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा वरना गलत हो जाएगा बेटा यहाँ पे, है ना। गलत हो जाएगा बेटा आपके पास। लिखना हमको क्या है, f वाला फंक्शन सी, लेकिन जहां पे x होना चाहिए लिखना f वाला फंक्शंस पे, ध्यान से देखिएगा बेटा। लेकिन जहां x होना चाहिए वहां पे क्या है, gx है। तो f वाला फंक्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा कि ठीक है सर f वाला फंक्शंस क्या है, साइन, लेकिन जहां पे x है वहां पे क्या आएगा बेटा, gx आएगा। अब लास्ट में क्या करना है कि सर gx के जगह पे इसका वैल्यू को रख देना है। तो gx के जगह पे इसका वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा क्या बेटा, फॉग। ऐसे ही गॉफ निकालने बोलेगा तो अगर आपके पास बेटा गॉफ निकालने बोलता है तो गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx। क्या होता है बेटा, g ऑफ fx। g ऑफ fx का मतलब क्या हुआ कि सर लिखना तो g वाला फंक्शन ही है, लेकिन जहां पे x होना चाहिए वहां पे क्या है लाडला, fx है। तो लिखेंगे तो हम लोग g वाला फंक्शन ही बेटा, लेकिन जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे। मतलब g वाला फंक्शन लिखना स्टार्ट किए और जहां पे x है बेटा वहां पे fx लिखेंगे। ये x का स्क्वायर है तो ये fx का स्क्वायर हो जाएगा, और fx का वैल्यू बेटा आपके पास कितना है, sin x है, तो इसका स्क्वायर कर देगा, ये बन जाएगा आपके पास क्या बेटा, गॉफ। तो पहला आप फॉग निकालें और दूसरा क्या निकालें बेटा, गॉफ। तो इस प्रकार से अगर आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस दिया हुआ रहेगा और दोनों डिफाइंड होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए,
तब आराम से आप वो दोनों फंक्शंस को आपस में कंबाइंड कर सकते हैं। कंबाइंड दो तरीके से हो सकता है बेटा, एक फॉग निकाल सकते हैं, दूसरा गॉफ निकाल सकते हैं। गॉफ का मतलब हुआ जी वाले में ही एफ को मिला दो, फॉग का मतलब हुआ सर एफ वाले में जी को क्या करो बेटा, कंबाइंड कर दो। तो इस तरीके से हम दो अलग अलग फंक्शंस को कंबाइंड करके एक फंक्शंस बना सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉम्पोजिशंस ऑफ फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन बेटा अभी हम लोग आगे देखेंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बेटा आपके पास, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको हम करवा भी चुके हैं कि सर यहाँ पे क्या है कि एफ रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, बस चेंज किया है थोड़ा सा। जी एक्स इक्वल टू क्या दिया है बेटा, साइन एक्स दिया हुआ है। पहला क्या निकालना है, गॉफ। अच्छा, गॉफ का मतलब होता है लाडला जी ऑफ एफ एक्स। ध्यान से लिखना, जी वाला फंक्शन ही है, लेकिन जहां पे बेटा आपके पास x होगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। और एफ एक्स का वैल्यू दोबारा यहाँ पे क्या करना है बेटा, रख देना है। तो यहां से आपके पास आएगा ये गॉफ का वैल्यू, है ना, ध्यान रहे। दूसरा बेटा आपको क्या निकालना है, फॉग निकालना है। फॉग का मतलब क्या होता है लाडला, एफ ऑफ जी एक्स बेटा। एफ ऑफ जी एक्स मतलब लिखना तो आपको एफ वाला फंक्शन ही है, ये वाला, लेकिन जहां पे एक्स है वहां पे जी एक्स होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जी एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स जी एक्स के जगह पे कितना बेटा, साइन एक्स, तो x की जगह पे साइन x रख देंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास फॉग आ गया और यहाँ से आपके पास क्या आ गया बेटा, गॉफ आ गया, है ना। थोड़ा सा बेटा ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बोर्ड, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता हुआ है, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन आता है बेटा। पहला आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है बेटा, दोनों जगह एफ एक्स लिख दिया, ये जी एक्स लिख देना यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है लाडला, 2x प्लस का 1, ये दो दिया हुआ बेटा आपके पास, और दोनों रियल नंबर में से रियल नंबर डिफाइंड है। दोनों सर आपके पास रियल नंबर से कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर ही डिफाइंड है। कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ तक बेटा आपको नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा आप कि पहला हम क्या बनाना चाह रहे हैं बेटा, गॉफ बनाना चाह रहे हैं। तो गॉफ का मतलब क्या हुआ लाडला, जी ऑफ एफ एक्स। लिखना कौन सा फंक्शंस वाला है, ध्यान से कि सर लिखना तो जी वाला फंक्शंस ही है, लेकिन जहां एक्स होगा वहां पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा कि सर 2 है, जहां एक्स दिखाना सिर्फ वहीं पे हम लोग एफ एक्स लिखेंगे, बाकी और किसी को कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे था वैसे ही लिख दिए। अब क्या करेंगे गुरुजी कि सर जी एफ एक्स का वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। एफ एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर है, उठा के यहाँ पे रख दिए हैं आपके पास। तो ये आपके पास जो वैल्यू आया बेटा आपके पास, है ना, देखो ये 2x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 1, ये आपके पास आ गया बेटा गॉफ। क्या आ गया, गॉफ। दूसरा इधर आना, इधर बेटा थोड़ा सा तो ध्यान इधर दो बेटा। दूसरा क्या निकालेंगे बच्चों, हम लोग फॉग निकालेंगे। फॉग का मतलब होगा एफ ऑफ जी एक्स। लिखना कौन सा फंक्शन है, एफ वाला, एफ वाले पे जाओ, एफ वाले पे बेटा, लेकिन जहां पे एक्स है वहां पे हमको जी एस लिखना है। तो तुमको दिख रहा होगा बेटा, सीधा x का स्क्वायर है तो सीधा x के जगह पे gx लिख दो और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब gx का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो बेटा आपके पास, है ना। तो gx का वैल्यू क्या है कि सर 2x प्लस का 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर में ब्रेक करो बेटा, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये आपके पास क्या आया लाडला,
फॉग आया। क्या आया बच्चों? फॉग। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि दो अलग अलग फंक्शंस अगर आपके पास दिया होगा, अब बोलेगा दोनों को कंबाइंड कीजिए, मतलब दोनों का कंपोजिशंस निकालिए, तो फॉग भी निकलेगा और क्या निकलेगा बेटा? गॉफ निकलेगा, लेकिन दोनों डिफाइंड होना चाहिए। निकालने का ये तरीका है। आगे चलते हैं बेटा यार, है ना? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब तो क्वेश्चंस बेटा आपको समझ में आ गया होगा, है ना? क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, देखिएगा ध्यान से कि सर ये गॉफ और फॉग तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें और इसमें निकलता है कि सर खुद वाले फंक्शंस को खुद में ही अगर आप उसको कंबाइन करने बोले, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसे दो चीज और निकल सकता है। यहाँ पे मान लो कि सर आपके पास एफ दे दिया रियल नंबर से रियल नंबर कोई भी फंक्शंस, अब बोलेगा फाइंड एफ ऑफ एफ। दूसरा ये भी बोल सकता है बेटा आपके पास कि सर जी कोई फंक्शंस दे दिया, अब बोलेगा दूसरा सर कि फाइंड जी ऑफ जी। तो एफ ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ कि सर एफ ऑफ एफ एक्स, कि सर एफ ऑफ एफ एक्स, कि सर एफ वाले को दोबारा एफ में मिला देना और कुछ भी नहीं करना बेटा। और यहाँ पे गॉग का मतलब भी क्या हुआ? गॉग का मतलब बेटा जी ऑफ जी एक्स। ध्यान से देखना बेटा, गॉग का मतलब भी हुआ जी ऑफ जी एक्स, ये ठीक है। अब देखना, फॉफ अगर निकालने बोले और गॉग अगर निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल से आप समझिएगा। जैसे मान लो कि सर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू दे दिया 3x प्लस का 5, ठीक है। अब बोलेगा फाइंड फॉफ, चल निकालते हैं फॉफ। फॉफ का मतलब क्या बोले? एफ ऑफ एफ एक्स। लिखना एफ वाला ही फंक्शंस है, लेकिन जहां पे एक्स होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा? जहां पे एक्स, देखो ध्यान से, लिखना तो एफ वाला फंक्शन ही है, लेकिन जहां पे एक्स होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स। तो 3 के बाद एक्स है तो एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? एफ एक्स। बाकी और किसी को कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। 3 को बेटा यहाँ छोड़ दीजिए, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से उठा के रखिए, 3x प्लस का कितना रखेंगे? 5, और प्लस का यहाँ पे कितना है लाडला? 5 है। इसको थोड़ा कैलकुलेशंस कीजिएगा, तो 3 दिया कितना आएगा बेटा? 9x, 5 दिया 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20 बेटा। तो ये आपके पास आ गया क्या? फॉफ। क्या हो गया बेटा? फॉफ आ गया। तो ऐसे में आप किसी एक फंक्शंस को उसी में कंपोज कर सकते हैं कि सर कोई एक फंक्शन आपके पास f दिया हो, g दिया हो, h दिया हो, तो कैसे f ऑफ f निकालेंगे, g ऑफ g निकालेंगे, h ऑफ h निकालेंगे। वो ये तरीका है निकालने का। जैसे कुछ और लेते हैं बेटा हम लोग को एग्जाम्पल में कि सर gx इक्वल टू हम ले लिए sin x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बोलेगा बेटा कि निकालो गॉग। सॉल्यूशन देखना, गॉग का मतलब क्या होगा बेटा? जी ऑफ एफ एक्स। लिखना तो बेटा जी वाला फंक्शन ही है, लेकिन जहां पे एक्स होगा वहां पे क्या लिखेंगे बेटा? जी एक्स। और जी एक्स का वैल्यू दोबारा आपके पास क्या लिख देना है? साइन एक्स लिख देना है बेटा। ये आपके पास होगा गॉग। तो ऐसे आप बेटा फॉफ भी निकाल सकते हो, गॉग भी निकाल सकते हो, एच ऑफ एच भी निकाल सकते हो। जिस टाइप का फंक्शंस दिया रहेगा उस तरीके से आप दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हो। दो अलग अलग फंक्शंस को भी कंबाइन कर सकते हो, दो सेम फंक्शंस को भी हम कंबाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नोट ध्यान से, इफ f and g is 1 functions then gof will be 1 functions। कि सर अगर f और g पहले से 1 है, कि सर f भी 1 है, एंड g भी 1 है, दोनों 1 है, देन इससे जो कंबाइंड होने वाला फंक्शंस है gof, इट इज ऑल्सो gof is also 1 फंक्शन। ध्यान रहे इस बात का, ठीक है ना। इफ f
f and g is onto, then golf will be onto functions, but vice and versa is not possible. बोल रहा है कि अगर f और g पहले से 1 1 है तो golf जो बनेगा वो हमेशा 1 1 होगा, या f और g पहले से onto functions है तो golf जो बनेगा वो हमेशा onto functions होगा. लेकिन but vice or versa is not possible. That means what? कि सर अगर पहले से golf मान लेते हैं कि 1 1 है तो इट इज नॉट पॉसिबल, या इट मे और मे नॉट बी नेसेसरी दैट f is 1 1 and g is 1 1. ये बेटा ध्यान से कि सर f और g अगर पहले से 1 1 है तो ये पॉसिबल है कि गॉफ भी 1 1 होगा, या f और g पहले से ऑन टू है तो ये पॉसिबल है कि गॉफ ऑन टू होगा. लेकिन पहले से गॉफ अगर 1 1 है या ऑन टू है तो ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली g और f 1 1 ही होगा. इस बात का यहाँ पे हम लोग बेटा क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छे से. आप आगे चलते हैं. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा ध्यान से देखिएगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शंस. इनवर्स ऑफ फंक्शंस ध्यान से सुनिएगा, ये जरूरत है बेटा. इसके बाद वाला जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें भी इसका जरूरत पड़ने वाला है और वो बोर्ड में बड़ा ज्यादा वेटेज रखता है बेटा बोर्ड के एग्जाम में. तो ध्यान रखिएगा हम लोग पहले क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शंस. इनवर्स ऑफ फंक्शंस होता क्या है सर जी, ध्यान से देखिएगा कि सर इनवर्स ऑफ फंक्शंस इज एग्जिस्ट इफ इट इज 1 1 एंड ऑनटू बोथ. कभी भी किसी भी फंक्शंस का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं. पहले दिमाग में ये भर लो कि सर कोई भी y इक्वल टू अगर आपके पास fx दिया हुआ है तो सबका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते. इनवर्स बस उसी फंक्शंस का निकाल सकते हैं लाडला जो फंक्शंस पहले से 1 1 प्लस ऑन टू दोनों होगा. अगर 1 1 ऑन टू दोनों नहीं होगा तो उस टाइप के फंक्शंस को हम इनवर्स नहीं निकाल सकते. इस बात का भरपूर ध्यान देना है बेटा कि सर इनवर्स ऑफ फंक्शंस इज एग्जिस्ट इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ. दैट इज आप ये भी बोल सकते हैं कि सब फंक्शंस इज बाइजेक्टिव फंक्शंस. अगर फंक्शंस बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या, इंजेक्टिव भी होना चाहिए प्लस सर्जेक्टिव भी होना चाहिए. इंजेक्टिव मतलब 1 1 फंक्शंस, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शंस बेटा. तो ध्यान रहे कि सर ये आपके पास इंजेक्टिव भी होना चाहिए प्लस सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि सर इनवर्स फंक्शंस निकालना पॉसिबल है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, f की पावर -1 से. सर ये x इक्वल टू f इनवर्स y. x इक्वल टू बेटा ये क्या है, f इनवर्स y. इसको f इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं. ध्यान रहे सर पॉसिबल कैसे होगा, अगर कोई फंक्शंस a से b में डिफाइंड है और उसका आप इनवर्स निकालना चाहते हैं तो वो उल्टा हो जाएगा, b से किस में डिफाइंड हो जाएगा बेटा, a में डिफाइंड हो जाएगा. मतलब आपको हम ये बताना, देखो ध्यान से बेटा कि कोई भी एक फंक्शंस अगर a से b में डिफाइंड है ना, और इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ये b से किस में डिफाइंड होगा बेटा, a में डिफाइंड होगा. इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अभी a से b में डिफाइंड था और b से किस में डिफाइंड हो जाएगा बेटा, a में डिफाइंड हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ध्यान रहे सेट a वाले को हम लोग डोमेन बोलते हैं, सेट b वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोडोमेन बोलते हैं. लेकिन क्योंकि फॉर इनवर्स फंक्शंस रेंज इक्वल टू कोडोमेन बेटा, रेंज जो होगा ना वो कोडोमेन के बराबर होगा. क्यों गुरु जी, क्योंकि ऑन टू होगा तो सेकंड वाले में सिर्फ कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, तो जो कोडोमेन होगा वही क्या होगा, रेंज होगा. इसलिए जब भी हम इनवर्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे तो सेट वाले को डोमेन बोलेंगे और सेट बी वाले को हम रेंज बोल देंगे. तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेंज और कोडोमेन जो होता है बेटा दोनों क्या होता है, सेम होता है. ठीक ना. तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
एक चीज और बेटा, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, एफ इनवर्स वाई। कभी भी अगर वाई इक्वल टू बेटा आपके पास एक्स दे दिया और आपको इसका इनवर्स निकालना है तो x इक्वल टू एफ इधर आके क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव टाइप में जो पूछा जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि सर फंक्शंस ए से बी में डिफाइंड है और एफ इनवर्स बी से ए में डिफाइंड है, मतलब आप बोल सकते हैं जो फंक्शंस का डोमेन होगा वो इनवर्स का रेंज होगा और जो फंक्शंस का रेंज होगा वो इनवर्स का क्या होगा, डोमेन होगा। यही बात का यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं बेटा। सर जो फंक्शंस डिफाइंड होता है ए से बी में, सेट ए होता है ए और ये सेट क्या होता है बेटा, बी होता है, लेकिन एफ इनवर्स में जो डिफाइंड होगा वो बी से ए में होगा, ये बी वाला सेट हो जाएगा और ये ए वाला हो जाएगा। तो ये जो सर फंक्शंस है उसमें से डोमेन ये कहलाएगा और ये इसके लिए डोमेन है और ये इसके लिए क्या है बेटा, रेंज है। ध्यान रखना जो फंक्शंस का डोमेन होगा वो इनवर्स ऑफ फंक्शंस का रेंज होगा उल्टा, और जो फंक्शंस का रेंज होगा, जो फंक्शंस का रेंज होगा वो इनवर्स का क्या होगा बेटा, डोमेन होगा। इसी बात का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो रेंज ऑफ एक एफ के बराबर होगा और रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू मतलब डोमेन ऑफ एफ, है ना बेटा। ये क्या लिखे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको बच्चों कि सर इनवर्स फॉर इनवर्स फंक्शंस मस्ट बी बाइजेक्टिव फंक्शंस। हाँ सही है सर, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखवाएं, ध्यान रखना है, नोट संभाल के रखना पड़ता है बेटा, कोई ले ना जाए कहीं भूल ना जाए। तो ध्यान रहे कि सर ये तीनों आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये लास्ट का पॉइंट क्या है कि कोई भी इनवर्स फंक्शंस के लिए जो फंक्शंस होगा वो हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शंस होगा। इसी बात का बेटा यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी आप इनवर्स फंक्शंस के बारे में क्या समझें कि इनवर्स सारे फंक्शंस का पॉसिबल नहीं होता, इनवर्स उसी फंक्शंस का पॉसिबल होता है जो फंक्शंस 1 भी होगा और 2 भी होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, इसको लिखा कैसे जाता है, ये डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग देखें। फिर आगे चलते हैं बेटा कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करने का तरीका आपको बेटा थोड़ा सा हम यहाँ पे ले चलते हैं। सर हाउ टू प्रूफ या हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस कि सर किसी भी फंक्शंस का इनवर्स निकालने का क्या रूल है या कैसे निकालेंगे हम लोग। तो लेट y इक्वल टू क्या है बेटा, एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स को क्या मान लेंगे, y। देन कन्वर्टेड x इंटू वाई, सारे x को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, y में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब सर आपके पास ये जो आएगा सारा जो आपके पास आएगा, ध्यान से रखिएगा, अगर x को y में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये x इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपके पास, f इनवर्स y आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, f इनवर्स y आ जाएगा। लेकिन तो आपको निकालना है बेटा f इनवर्स x, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पुट x y इक्वल टू x, तो आपके पास क्या निकल जाएगा बेटा, f ऑफ इनवर्स x निकल जाएगा। तो जैसे आप ऑन टू फंक्शंस प्रूफ करते थे ना, जस्ट लाइक सेम है बेटा आपके पास, जस्ट लाइक सेम है कि सर पहले y इक्वल टू एफ एक्स निकालिए, फिर सारे x वाले को y के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, y के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो कोई ना कोई फंक्शंस बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, f इनवर्स y बोलेंगे। x इक्वल टू जो भी फंक्शंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, f इनवर्स
y बोलेंगे, लेकिन आपको चाहिए f इनवर्स x, तो जहां पे y है वहां पे क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो अपने आप क्या चला आएगा बेटा, आपके पास f इनवर्स x चला आएगा। ये था आपके पास रूल कि कैसे हम किसी फंक्शंस का इनवर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिएगा ध्यान से बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है सो दैट एफ दिस, ये दिया हुआ है डोमेन, ये दिया हुआ है रेंज, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज वन वन फंक्शंस, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ दिस, है ना। तो ध्यान रखिएगा सर, आपके पास जो दिया है फंक्शंस, ये हिंट्स दिया बेटा, ये हिंट्स दिया है, ये आपके पास क्वेश्चंस का हिंट्स दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। तो गिवन आपके पास क्या है वो ध्यान से देखो कि सर आपके पास ये गिवन है कि फंक्शन जो परिभाषित है वो आपके पास इस तरीके से है, और एफ एक्स जो आपके पास गिवन है बेटा वो दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स प्लस का 2, एक्स अपॉन एक्स प्लस का 2। अब आपको बोला है कि इसका इनवर्स निकालिए, हम क्या बोले सर, लेट कर लेंगे, y इक्वल टू क्या, एफ एक्स, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स बटे एक्स प्लस 2। अब सारे x को हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, y में, ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो y इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स, y इंटू एक्स प्लस का 2y इक्वल टू एक्स, x वाला एक साइड ले जाइए, y वाला एक साइड ले जाइए, ताकि आप आराम से x इक्वल टू y के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकिएगा। x कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास, तो यहां से x का वैल्यू आएगा 2y बटे y माइनस 1। ये जो x का वैल्यू आया वही f इनवर्स क्या है, 1, क्योंकि जैसे ही आप y इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं तो यहां से x इक्वल टू जो आएगा, ध्यान रहे बेटा, ठीक ना, y इक्वल टू y इक्वल टू एफ एक्स जो मानते हैं वही यहां से x इक्वल टू क्या बन जाता है, f इनवर्स y बन जाता है। ध्यान रहे ये अलग चीज है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा क्या बेटा कि सर ये x इक्वल टू क्या बन जाएगा, f इनवर्स y बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा कि सर f इनवर्स y इक्वल टू आ गया 2y अपॉन y माइनस 1। अब f इनवर्स x निकालने के लिए y के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा बेटा, x रख दीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, f इनवर्स x आ जाएगा। तो दिक्कत वाली बात बेटा आपके पास नहीं है। और अगर ये फंक्शंस कभी 1 1 नहीं दिया रहता तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ता कि फंक्शंस पहले 1 1 है, ये फंक्शंस ऑन टू भी है, देन आप क्या निकालते, इनवर्स निकालते। लेकिन सीधा यहाँ पे अगर इनवर्स निकालने दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 1 1 फंक्शंस भी है, ऑन टू फंक्शंस भी है, दैट मींस डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हैं बेटा, है ना। तो ये आपको निकालने का तरीका है, जो भी फंक्शंस दिया है उसको आप y मानिए, y इक्वल टू आ गया ये। अब सारे x को y के फॉर्म में क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के बाद ये जो आएगा वो f इनवर्स y आएगा। अगर आपको f इनवर्स y ही पूछा है तो यही तुम्हारा आंसर होगा, और अगर f इनवर्स x पूछा है तो y की जगह पे क्या रख देना है बेटा, x रख देना है। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड क्या होगा, वैल्यू होगा बेटा, है ना। किसका वैल्यू होगा, f इनवर्स x का। आगे चलते हैं, देखो ये कंसीडर, दूसरा क्वेश्चन से बेटा, ये कंसीडर f such that R to R given fx equal to 4x plus 3 so that f is invertible, find the inverse of f। देखो ये इन्वर्टिबल है वो भी प्रूफ करने बोला है, मतलब इन्वर्टिबल कोई भी फंक्शंस तब होगा बेटा जब वो 1 1 भी होगा और वो ऑन टू भी होगा। ध्यान रहे बेटा आपके पास, है ना। तो सर पहले ये बताओ, फंक्शंस दिया हुआ है रियल नंबर में से रियल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस का 3। अब हम लोग पहले किसके लिए चेक करेंगे, 4 1 1 फंक्शंस के लिए चेक करेंगे। 1 1 फंक्शंस के लिए डायरेक्ट चेक करते हैं बेटा। क्या करेंगे सर, हम f ऑफ x1 इक्वल टू क्या करेंगे, f ऑफ x2, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस का 3, 4x2 प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x
टू आ गया, दैट इज हम बोल सकते हैं कि सर एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। ये वन वन सर प्रूफ हो गया। अब वन टू प्रूफ करेंगे किसके लिए सर, ये क्यों कर रहे हैं बेटा कि किसी भी फंक्शंस को इन्वर्टिबल हम तभी बोल सकते हैं जब वो फंक्शंस बाइजेक्टिव होगा, मतलब वन वन भी होगा और वन टू भी होगा। तो पहले ये प्रूफ करने बोला है कि इन्वर्टिबल है या नहीं, उसके बाद आपको इन्वर्स निकालने के लिए बोला है लाडला। तो ध्यान रहे कि पहले हम वन वन चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बेटा, ऑन टू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे रे लाडला, ऑन टू बेटा। ऑन टू के लिए क्या था आपको कि सर एफ एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको हम क्या मान लेंगे, लेट वाई मान लेंगे, और सारे x को y के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो x इक्वल टू आएगा y माइनस 3/4। अब हम ये देखते हैं कि ऑल वैल्यू ऑफ y विच इज x इज डिफाइंड, y का कोई भी वैल्यू रखो, y का वैल्यू जो रखिएगा वो कहां से रखिएगा, यहां से। तो कोई भी रियल नंबर अगर आप इसमें रखते हैं तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो रियल नंबर ही देगा। इसीलिए ये जो फंक्शंस है सर ऑल possible value of y which is x is defined, that is fx is onto functions। अब पता जब चल गया कि सर ये onto functions है तो हम बोल सकते हैं कि सर fx is invertible। fx क्या है बेटा, इन्वर्टिबल है। एक्सप्रेस क्या इन्वर्टिबल है। अब नाउ फाइंड इनवर्स ऑफ एफ एक्स। निकालते हैं बेटा। इनवर्स निकालने के वही बात है सर, लेट कर लेंगे आपके पास कितना सर एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहां से जो सर आपके पास एक्स इक्वल टू आएगा वो किसके बराबर आएगा, एफ। ये आएगा बेटा, ये कर चुके हम लोग यहाँ पे कि सर 4x प्लस का 3 इक्वल टू वाई मानिएगा तो x इक्वल टू आएगा y माइनस 3/4 और ये f इनवर्स y के बराबर होगा, है ना। अगर आपको f इनवर्स x निकालना है बेटा तो क्या यहाँ पे लिखेगा रे लाडला, ये आपके पास आएगा y माइनस 3/4, y के जगह पे x रख दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा इनवर्स ऑफ f। तो सर ध्यान रहे बेटा ये दोनों चीज की, अगर पहले से ये नहीं बताया है कि 1 1 on 2 है और ये बोल दिया कि नहीं सर हमको बताइए कि पहले ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो इन्वर्टिबल को प्रूफ करने के लिए आपको 1 1 भी प्रूफ करना पड़ेगा, ऑन टू भी प्रूफ करना पड़ेगा, देन हम लोग क्या निकालेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शंस निकालेंगे बेटा। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि सर कैसे हम लोग किसी फंक्शंस को इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे और कैसे इसका इनवर्स निकालेंगे, है ना। 2 क्वेश्चंस बेटा करवा चुके हैं, समझ में तो पूरा आ गया होगा। आगे चलते हैं आप, बहुत सारा क्वेश्चन है आप करने के लिए, बहुत सारा क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि सर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, प्रूफ कीजिए कि इन्वर्टिबल है और इनवर्स ऑफ एफ इज गिवन दिस। ये बोला है कि सर ये भी प्रूफ करना है कि इन्वर्टिबल है और ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि इनवर्स ऑफ वाई जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इन्वर्टिबल के लिए फिर से पहले 1 1 प्रूफ करेगा, प्लस क्या करेगा बेटा ऑन टू, ये तो 100% है, तभी क्या होगा, इनवर्स पॉसिबल होगा।
ठीक है, ये प्रूफ कर लीजिएगा। हम लोग नाउ फाइंड ये इनवर्स निकालते हैं बेटा। सबसे पहले फंक्शंस क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का कितना बेटा 4 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4, या आप ये भी बोल सकते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट इज जिस दिन ये एक्स का वैल्यू आएगा वो क्या लेके चला आएगा, एफ इनवर्स वाई लेके चला आएगा, है ना। तो यहाँ पे रखो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू वाई। आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस का 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर वाई माइनस का 4। और ये जो बेटा ये माइनस वाला हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सर सेट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। पॉजिटिव रियल नंबर की वजह से हम नेगेटिव वाला वैल्यू यहाँ पे नहीं लिए, यहाँ पे सिर्फ क्या लिए, पॉजिटिव लिए हैं, क्योंकि आप स्क्वायर को हटाइएगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा। लेकिन ये बोला हुआ है कि सर हमको सिर्फ पॉजिटिव नंबर रखना है इनपुट में, तो इसके वजह से बेटा हम लोग सिर्फ इसको क्या लेके चले, पॉजिटिव ही लेके चले हैं। अब ये जो आया बेटा आपके पास वो क्या आ गया, एफ इनवर्स वाई आ गया। ये क्या है, वाई माइनस 4। यही आपसे बोला था प्रूफ करने को, और आई थिंक ये तुमको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा थोड़ा। ये पहले वाला क्वेश्चन है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में बिहार बोर्ड में एक बार पूछा गया है, शायद 2019 में शायद पूछा गया है बेटा, ये अभी इसमें एक बार आप ध्यान से देखिएगा। ये पूछा गया है कि फॉफ निकालने के लिए बोला है बेटा, फॉफ देखना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन आपके पास क्या है कि सर आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स की पावर 3 का होल पावर 1/3। अब बोला है कि फॉफ निकालो, फॉफ निकाल रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से। अब फॉफ का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स। क्या होता है बेटा, एफ ऑफ एफ एक्स। ध्यान से देखिएगा कि लिखना सर एफ वाला फंक्शन सी है, लेकिन जहां पे एक्स है वहां पे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे रे लाडला, एफ ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, गलती मत कीजिएगा बेटा आप यहाँ पे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चलना, सर ये 3 है और एफ एक्स का वैल्यू फिर से दोबारा रखना पड़ेगा, 3 माइनस एक्स की पावर 3 का होल पावर, है ना बेटा यार। होल पावर कितना होगा बेटा, देखो ध्यान से, एक्स के जगह पे पूरा एफ एक्स रखेंगे। ये देखो एफ एक्स, एक्स के जगह पे ये पूरा एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स पूरा लिखना है बेटा 1/3। अब उसका क्या है बेटा, होल पावर 3 है। बात समझ में आया नहीं है, ये हम आपको लिखे हैं एफ एक्स का वैल्यू। और ये जो आपके पास है वो होल पावर कितना है बेटा, 1/3। बच्चा इसी में गलती करता है, बच्चा यहीं पे मिस्टेक करता है बेटा रखने में। तो ध्यान रहे, दोबारा समझा रहे हैं कि फॉफ का मतलब एफ ऑफ एक्स हुआ, और जहां पे एक्स होगा वहां पे हम एफ एक्स रख दिए। देखो एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू ये दोबारा उठा के हम यहाँ पे रखे हुए हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये से ये कट जाएगा बेटा आपके पास, तो अंदर में क्या बच जाएगा, 3। आपके पास अंदर में 3 माइनस का एक्स की पावर 3 और होल पावर 1/3। आगे चलना, अंदर में देखना ध्यान से बेटा, ब्रैकेट ओपन होगा, 3 माइनस का 3 प्लस का एक्स की पावर 3 का होल पावर 1/3, 3 से 3 चला जाएगा, एक्स की पावर होल 3 का पावर 1/3, यहाँ से भी 3 का 3 चला जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या बेटा, एक्स बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर। ये किसका वैल्यू होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एफ का वैल्यू होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये, है ना, पूछा गया है पहले, और इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन हम पीछे ना बता के यहाँ पे आपको हम बता दिए कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का ही क्वेश्चन है। हाँ, इनवर्स निकालना है लाडला, फिर से इनवर्स। देखो ध्यान से, बड़ा आसान हो गया ना तुम्हारे लिए। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन है आपके पास बेटा, आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x बेटा
ध्यान से देखना रे लाडला। 3x प्लस का 4 बोला है एफ इनवर्स निकालो। क्या निकालो बेटा? एफ इनवर्स निकालो। तो ध्यान से हम लोग क्या करेंगे बेटा कि सर एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेंगे। अब फिर लास्ट में यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो एफ इनवर्स वाई के बराबर आएगा। रख बेटा 4x बटे का 4x। मेरा ये बोर्ड थोड़ा सा कभी कभी ना हैंग करने लगता है, तो ध्यान रहे ये आपको लिखना है 4x प्लस का 3 नहीं है, जैसे 4x है बेटा। 4x बटे का 3x प्लस का 4 इक्वल टू वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक साइड और y वाले को बेटा एक साइड करने की कोशिश करेंगे। 3xy प्लस का 4y, x वाले को एक साइड कीजिए और y वाले को एक साइड कीजिएगा। यहाँ से बेटा x कॉमन आ जाएगा आपका, तो x कॉमन आएगा तो बचेगा 4 माइनस का कितना 3y। यहाँ से देखो x कॉमन आएगा तो 4 माइनस का 3y बचेगा और इधर तो आपका 4 जा ही रहा है, तो यहाँ से आपके पास x इक्वल टू वैल्यू आएगा 4y अपॉन का 4 माइनस का 3y। ये जो आपके पास वैल्यू आया वो किसका वैल्यू आया रे? एफ इनवर्स y का आया। अगर आपके पास एफ इनवर्स y ही पूछा है तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y, मतलब कौन सा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा बेटा? ये इसको gy मान लिया है। ये एफ इनवर्स y को क्या मान लिया बेटा? gy, क्योंकि इनवर्स ऑफ फंक्शन को किससे डिनोट किया है? g से किया हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये इसको gy मान लेते हैं, बस नाम ही तो रखना है इसका, एफ इनवर्स को क्या रखना है? जी रखना है बेटा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये बेटा देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में थोड़ा ध्यान रखना कि सर इनवर्स फंक्शंस इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक। बोला है कभी भी जो इनवर्स फंक्शंस होगा वो यूनिक होगा, सिंगल होगा बेटा, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इफ एफ mapping A to B is bijective functions and G mapping B to A is inverse of F, then fog equal to identity of A and gof equal to identity of B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कंपटीशन से भी पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि सर अगर A बाइजेक्टिव है, F फंक्शन बाइजेक्टिव है और G उल्टा उसका इनवर्स है, F अगर आपके पास बाइजेक्टिव है और उसका इनवर्स जो होगा उसको G से डिनोट किया गया है, तो फॉग और गॉफ जो बनेगा तो फॉग इक्वल टू IA के बराबर होगा और गॉफ इक्वल टू IB के बराबर होगा, है ना बेटा। और तीसरा बात क्या बोला है बेटा कि A से B में कोई फंक्शंस है, G से B में है और G सर B से C में है और दोनों 1/1/2 फंक्शंस है, तो ध्यान रहे गॉफ का इनवर्स जो होगा उसको लिख सकते हैं F इनवर्स। मतलब ये सब देखो, गॉफ इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। पहले एफ पे इनवर्स आएगा और बाद में किसके आएगा बेटा? जी पे आएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लगभग जो बेटा सर आपके पास था फंक्शंस का जो चैप्टर था बेटा वो लगभग क्या हो गया? खत्म हो गया। उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर में बेटा आपके पास दिया हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे दिया हुआ है देखना ध्यान से। ये बोला है कोई भी फंक्शन जो है ना वो A से B में डिफाइंड है और A सेट आपके पास दिया हुआ है बेटा 1 2 और कितना 3 और B सेट दिया है बेटा आपके पास, ये A वाला सेट है, ये B वाला सेट है, ये 2 बेटा, ये 4 बेटा, ये कितना दिया हुआ है 6। अब बोला है कि सर फंक्शंस दिया हुआ है, देखो ध्यान से बेटा, फंक्शन जो है वो A से B में डिफाइंड है और ये बोला है कि f(1) का वैल्यू जो है वो 2 है। ये लोग देखो ध्यान से, f(2) का वैल्यू कितना है बेटा आपके पास
4 है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है 6 है। तो ये दिख रहा है बेटा ये फंक्शंस 1 1 भी है, और ये बेटा आपके पास क्या है ऑन टू फंक्शंस भी है, मतलब एफ इज इन्वर्टिबल। एफ क्या होगा बेटा इन्वर्टिबल होगा, इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब इसका इन्वर्स निकालना है बेटा, तो इसका इन्वर्स को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे कि सर एफ इन्वर्स इज डिफाइंड, फॉर इन्वर्स की बात कर लेते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों। तो एफ इनवर्स इक्वल टू क्या होगा बेटा, बी से ए में डिफाइंड होगा। बी से किस में होगा लाडला, ए में डिफाइंड होगा, है ना। तो पहले बी वाला सेट हम लोग रखेंगे बेटा, यहाँ पे बी वाला सेट क्या है रे 2 4 और क्या 6, और बाद में ए वाला रखेंगे 1 2 और 3। और आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये जो परिभाषित है वो एफ इनवर्स है, 2 का 1 से होगा, 4 का 2 से और 6 का 3 से। इसको लिखने का क्या तरीका है, जैसे इसको लिखा है ना बेटा आपके पास, सर यहाँ से आपके पास एफ ऑफ 2, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि सर एफ इनवर्स 2 जो है वो 1 के बराबर है, एफ इनवर्स 4 जो है वो 2 के बराबर होगा, एफ इनवर्स 6 जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा 3 के बराबर होगा। ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखना है तो फंक्शंस इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 का रिलेशंस किससे है 2 से है, 2 का रिलेशंस किससे है 4 से है, और 3 का रिलेशंस किससे है 6 से है। और इसी चीज को अगर इन्वर्स में लिखना होगा तो हम ये बोलेंगे 2 का रिलेशंस 1 से है, 4 का रिलेशंस 2 से है, और 6 का रिलेशन बेटा किससे है 3 से है। ये है तरीका ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का। उससे पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो कार्टेशियन मेथड में सॉल्व कर रहे थे बेटा, और ये जो लिखने का तरीका है वो कौन सा है ऑर्डर्ड पेयर का है, कि कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर में इनवर्स को डिनोट कर सकते हैं या कैसे इनवर्स का क्वेश्चन हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। बड़ा आसान है। ए से बी में जो डिफाइंड है यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है आपके पास कि सर एफ ऑफ 1 का वैल्यू किसके बराबर है 2, एफ ऑफ 2 का वैल्यू किसके बराबर है 4, एफ ऑफ 3 का 6। तो एफ इनवर्स 2 इक्वल टू 1, एफ इनवर्स 4 इक्वल टू 2, एफ इनवर्स 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लिखने का ये तरीका है, ये फंक्शंस को लिखने का तरीका है, और ये किसका है बेटा एफ इनवर्स को लिखने का तरीका है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो पूरा चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। पूरा आपके पास जो भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का बोर्ड लेवल का आपका था पूरा हम आपको कवर कर चुके हैं बेटा, ठीक है। लास्ट में सर ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स का, लास्ट में आपको करवाया जाएगा। तो सर पहले से ही चैप्टर आप सारा अच्छे से पढ़ के रखें आप ध्यान से, ठीक है ना। ये चैप्टर आपका जो था बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस आज पूरा ओवर हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो आपको थोड़ा मोटिवेशंस के साथ जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसको कभी भी ना भूलें, मिस ना करें बेटा। स्कोरिंग है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तभी समझ में आएगा जब इनवर्स ऑफ फंक्शंस आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं बेटा आगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं सर थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच की ओर। ये आपको ध्यान रखना है, किताबों में छुपी है तकदीर तुम्हारी, मेहनत से सवारो तस्वीर तुम्हारी, समय का हर पल है कीमती, आज ही बना लो इसे मंजिल की सवारी। लेट नहीं करें बेटा, टाइम आपके पास कम है तो आज से कल ना करें, आज ही बना लो इसे मंजिल की सवारी। इस बात का ध्यान रखना है। ये आपका आज का मोटिवेशनल क्यूट्स है कि आज से कल ना होने दे बेटा, आज का आज ही आप कर लें। आपका ये नहीं कि सर बैकलॉग ज्यादा हो जा रहा है तो वीडियो को टाइम पे आप खत्म करें ताकि आगे आने वाला वीडियो को आप अच्छे से कवर कर सकें। दूसरी बात बेटा नोट्स बनाने नहीं भूलिएगा, लास्ट में रिविजन्स करने में टाइम मतलब सर काम आएगा। नोट्स आप प्रॉपर बनाते हुए चलिएगा, है ना बेटा यार। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर खत्म होता है। आज का लेक्चर बेटा यहाँ समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छा लगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले बात कि सर इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशंस मिलता है हम लोगों को। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने नहीं भूलिएगा बेटा दोस्तों से। शेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी फ्रेंड आपके पास है आप उसको क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए, ठीक है ना।